देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। कहते हैं शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। इसी के साथ आज हम मौजूद हैं दिल्ली शिक्षा महोत्सव में, जहां भारत के कई राज्यों से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने भाग लिया है। इसके साथ ही करियर एक्सपर्ट्स ने बच्चों को करियर के प्रति गाइडेंस किया है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं शिक्षा महोत्सव के बारे में। Anand Singh from GN Group. Our college is located in Greater Noida, Knowledge Park 2. Now, the best part about GN Group is that we are affiliated from IP and AKTU both. So, students who are looking actually for BTech program, they should come and visit our stall. Apart from IP, BTech, we have MBA, BCA, BBA, Law. Now, the best part about this entire, Siksha Mahotsav was that we get to interact the new mind. So, thanks for the Siksha group that they have actually inaugurated this, wherein students are having the clarity what exactly they should do, and we are visiting and we are meeting the new mind, wherein actually we are getting a clarity what all add-ons we need to bring to our course, or because आप जब बहुत लोगों से बात करते हो, you get to know what students are looking for. So thank you so much, and I believe by the end of this day we'll have lots and lots of inquiry and future admissions as well. आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमर सारस्वत है। आई एम फ्रॉम KR मंगलम यूनिवर्सिटी। आज किस कोर्स के लिए बच्चों ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया है? मोस्टली बच्चों ने लॉ के लिए लिया है और बीटेक और उसकी सारी स्पेशलाइजेशंस के लिए लिया है। क्या लगता है कि एआई के आने के बाद से बाकी सारे जो कोर्सेज हैं उनमें कितना बदलाव हुआ है? बदलाव तो हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो आगे इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं। क्या लगता है कि एआई के आने के बाद से जॉब प्लेसमेंट में भी कितने बदलाव देखने को मिले हैं? बदलाव इन द टर्म्स ऑफ जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, जिसको एआई आता है, उसके लिए जॉब लेना वुड बी मच मोर इजी एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स जो आउटडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं और फिर इंटरव्यू में जाके बैठ रहे हैं। My name is Shashanko Sen. I'm representing SRM University, Delhi NCR, Sonipat. SRM having 4 university, 25 colleges, 5,000 faculties and 1 lakh students. That's the group SRM. And we have our first campus in Chennai, and the second one is in Delhi NCR, Sonipat. The third one, which is we have it in Sikkim, and the fourth one in Amravati, Andhra Pradesh. So these are the 4 university campus currently we are having, along with 25 colleges. And talking about SRM Delhi NCR Sonipat, we have various kind of programs from engineering to law to management to commerce and science, arts and humanities, and hotel management courses. We offer a lot of scholarships to students, and I look forward student visiting our campus so that they come to know how to appear, how to appear for SRM HCAT examination, how to get a scholarship, how to get a entrance admission in SRM. That will be all. क्या लगता है जो इस तरीके के जो शिक्षा महोत्सव वाले इवेंट्स होते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं? ये सारे इवेंट्स काफ़ी हेल्पफुल है। इनफैक्ट शिक्षा महोत्सव मैंने काफ़ी लोकेशन में अटेंड किया है, रांची में भी किया है, पटना में भी किया है, अभी मैं दिल्ली में भी हूँ। स्टूडेंट्स आते हैं विथ लॉट ऑफ क्वेरीज, उनके काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं जो अंडर वन रूफ उनको सारे सवालों के आंसर्स मिल जाते हैं कि कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन सा अच्छा रहेगा उनके करियर के लिए। एंड क्वालिटी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स अपने होम टाउन में बैठ के भारतवर्ष के काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और उनका करियर ग्रोथ कैसे हो सकता है। दे कम टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। आपका नाम? Hello, hi. I am Devarpita Moitra. I am from IFFI University. IFFI, that means Institute of Chartered and Finance Analyst of India. क्या लगता है जो शिक्षा महोत्सव वाले इवेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए कितना जरूरी होता है? This is very important, ma'am, because when a students come to class 12, they are very confused that कि बच्चे को BBA करना है, BCom करना है और BTech करना है, whatever they want to choose. Whenever they come to this platform, they go to different universities and they get to know that कि what is the fee structure, where they can go, what is the placement structure, what is the internship. That's why that is very important. तो क्या लगता है कि एआई के आने के बाद से कितना और बाकी कोर्सेज में कितना बदलाव हुआ है?
Ma'am, if I talk about AI, that AI is the most important tool right now. If you talk about one advertisement that I want to mention, that is with Shah Rukh Khan in Byju's. They say that कि अपनी 1.5 साल के बच्चों को भी coding सिखाओ. So that means this is very important. In case of AI, when AI comes, that we find that AI and ML, artificial intelligence and machine learning comes to this, and in that platform only, BTech students are coming to this particular specific specialization on the basis of this. थैंक यू मैम। Yeah, thank you so much. Have a nice day. आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद यादव है और मैं सीजीसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर की मार्केटिंग बेसिकली देखता हूँ यहाँ। क्या लगता है कि शिक्षा महोत्सव से जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो पेरेंट्स के लिए और खासकर बच्चों की गाइडेंस के लिए कितना जरूरी है? आज की डेट में अगर हम बात करें मैम कि तो एक शिक्षा महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है और जो भी बच्चे की क्वेरीज रहती है वो रिजॉल्व हो जाती है। क्या लगता है कि एडमिशन्स में एआई के आने के बाद से और बाकी कोर्सेज में कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए एआई तो पहले भी था और आज भी है, बट जनरेशन चेंज हो रही है, लोगों की जनरेशन चेंज हो रही है। तो मैं ये बात करूँगा आज की डेट में जो है एआई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बच्चों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, बट साथ में देखें तो साइबर सिक्योरिटी भी एक बच्चों के साथ पैटर्न चला है। आपके कॉलेज की सबसे ज्यादा खासियत क्या है? मैं ये बोलना चाहूँगा एक्चुअली बीटेक जो कोर्सेस है आज की डेट में अच्छे कोर्सेस हैं। बीटेक के साथ बहुत सारे कोर्सेज मतलब स्पेशलाइजेशन कोर्सेस आ गए, तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है स्पेशलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। So, hello everyone. My name is Dr. Abhishek Kumar Singh and I am representing Eslon Institute of Technology affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University. क्या लगता है शिक्षा महोत्सव में आए जो बच्चे हैं उन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा जब वो एक साथ उनको सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे? मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा इवेंट उनके लिए ही है और उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए भी होगा क्योंकि उनको एक साथ बहुत सारे कॉलेजेस को समझने का एक ही प्लेटफॉर्म में मौका मिल रहा है, तो वो खुद ब खुद एनालिसिस कर सकते हैं। और मेरा भी ये मानना है इस प्रोग्राम के थ्रू कि बच्चे जो है ना वो इन्फॉर्म डिसीजन ले। इन्फॉर्म डिसीजन में क्या होगा कि बच्चों को अवेयरनेस मिलेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं टेक्निकल कोर्स करना चाहता हूं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, उसकी क्या पैकेजेस है। अगर मान लीजिए कि मैं किसी तरह का नॉन टेक्निकल कोर्स करना चाहता हूं तो उसके लिए हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसकी फ्यूचर स्कोप क्या है। तो ये सब चीज़ की जब क्लैरिटी मिल जाए ना बच्चे को, गार्जियन को, तो डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे हमने कई बार देखा भी है जो बच्चे होते हैं वो 12th के बाद काफी कंफ्यूज होते हैं चीजों को लेकर कि मुझे इस कोर्स में लेना है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में भी रोक देते हैं, तो ऐसे में जो शिक्षा महोत्सव है वो कितना उनके लिए इम्पैक्टफुल है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए अगर देखिए गलतियां हर कोई करता है, इंसान है तो गलती होगी, तो ये कोई बहुत बड़ी क्राइम नहीं है कि अगर उन्होंने कोई गलत कोर्स ले लिया है, अगर मान लीजिए किसी गलत सिलेबस को कर लिया, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कोई बात नहीं भाई, अगर देर हुई है तो दुर्घटना से देर भली। आप जिंदगी भर एक ऐसा कोर्स लेकर के जिसका कोई स्कोप नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसमें आप खुश नहीं है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने से बेहतर है कि आप इस तरीके के शिक्षा महोत्सव में आइए, अपने फ्यूचर को थोड़ा सा एस्पेक्ट को समझने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाइए, थोड़ा खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालें। अनकंफर्टेबल मतलब क्या, आप चाहे तो घर में रह करके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ आपको रियल काउंसलिंग मिलेगी, रियल काउंसलर्स के थ्रू। सारे एक्सपर्ट्स हमारे हैं, चाहे मेरे कॉलेज को हो या चाहे दूसरे कॉलेजेस को, उनकी हर एक क्वेरीज को पर्सनल आंसर मिलेगा। तो ये एक पर्सनल टच जब मिलता है ना किसी भी स्टूडेंट को, तो मुझे लगता है कि एक वेल ओरिएंटेड डिसीजन लेने में इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। आपका नाम? आयुष झा, कहाँ से आए हो? शालीमार बाग दिल्ली से ही। अच्छा, किस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आए हो? मैं एमबीए के लिए। एमबीए के लिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप जो सोचकर यहाँ पे आए थे शिक्षा महोत्सव में वो आपको पूरा हुआ? हाँ, मैं ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था, वो सब तो मिल गया मेरे को। मैंने जितने भी थे यहाँ पे कैंप्स एक्सप्लोर कर लिए मैंने ज़्यादातर। ठीक ही है, नॉलेज तो मिल ही गई मेरे को, क्या है फीस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह पता चल गया। और इस तरीके जो शिक्षा महोत्सव होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं? जैसे आज आप यहाँ पे आए तो क्या लगा कि आपको इतने सारे आपने कॉलेजेस यहाँ पे देखे हैं, तो आपको जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेना तो वो आपने यहाँ पे क्वेरी किया, तो आपकी वो चीज़ें पूरी हुई? हाँ, मोस्ट एक्सटेंट तक तो हो गई, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था मेरे को मिल तो गया उतना। थैंक यू। हम लोग देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून से आए हुए हैं। मेरा नाम संतोष जोशी है और यहाँ पर हम लोग देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लगता है शिक्षा महोत्सव से जो इवेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए उनके करियर गाइडेंस के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए मैम, जनरली ये सबसे अच्छा पार्ट है कि शिक्षा महोत्सव में यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि शिक्षा महोत्सव जब होता है तो यहाँ पे
एक ही छत के नीचे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। बच्चों की जितनी क्वेरीज हैं, बच्चों के क्वेश्चंस हैं, बच्चों ने करियर नहीं डिसाइड किया है, सुबह से हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने करियर अभी नहीं डिसाइड किया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो काउंसलर से बात हो जाती है और ऐसे लोग आते हैं जो कई सालों से एक्सपीरियंस काउंसलर हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चा अच्छे से देख सकता है। नाम? स्नेहा, कहाँ से आए हो? दिल्ली छतरपुर। ओके, शिक्षा महोत्सव में आज आप आए हो, तो किस कोर्स के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे? लाइक मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, सो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी नॉलेज लेने के लिए, मतलब कौन सी सही होगी, किस साइड? तो क्या लगता है यहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने आपको कैसी गाइडेंस दी है? लाइक अभी तो एक ही से मिले हैं, अभी अच्छा लगा है। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैं बताई कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, लाइक अच्छा लगा है। आप क्या करना चाहोगे? मेरे को सीरियसली मतलब यहाँ आके मैं काफ़ी क्लियर हो गई। फर्स्ट थिंग इसमें ऑप्शंस भी काफ़ी हैं और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, दैट्स वाई। और ठीक है, अभी तो एक लिया एंड देन नेक्स्ट के बाद फिर। तो ये थी हमारी खास बातचीत शिक्षा महोत्सव में आए पेरेंट्स, यूनिवर्सिटी और यहाँ के करियर गाइडेंस के साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।